नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने नए परिवार और नए चैनल एसएससी मॉक अड्डा पर। अगर आपका सपना एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी को पाना है, तो यह चैनल आपकी तैयारी का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है। आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ खास बदलाव और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले, करंट अफेयर्स की टेंशन अब खत्म। अब से हर रोज सुबह ठीक 8 बजे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का सबसे सटीक और डिटेल विश्लेषण। यानी दिन की शुरुआत होगी देश दुनिया की उन खबरों के साथ जो सीधे आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और ध्यान दीजिए, हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि हर सवाल का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि एक सवाल से आपके 4 और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एसएससी मॉक अड्डा से जुड़िए और अपनी जीत की तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए, अब और देर नहीं करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर खेल के मैदान से, जहां भारतीय बैडमिंटन के एक सुनहरे दौर का अंत हुआ है। भारतीय बैडमिंटन की पहचान साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले 2 वर्षों से वे घुटने की गंभीर समस्याओं जैसे कार्टिलेज डिजेनरेशन और आर्थराइटिस से जूझ रही थीं, जिसके कारण अब उनके लिए खेल जारी रखना मुश्किल हो गया था। ये केवल एक खिलाड़ी का संन्यास नहीं बल्कि भारतीय बैडमिंटन के एक स्वर्णिम अध्याय का समापन है। साइना ने देश में बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लोकप्रियता दिलाई। बैंकिंग जगत से एक बड़ी खबर, आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक के नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कैजात भरूचा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 20 जनवरी 2026 को इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाई। उनका नया 3 वर्षीय कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिरता और अनुभव को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। कॉरपोरेट दुनिया की ओर रुख करें तो गार्जियन इंडिया ने अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए एक अहम नियुक्ति की है। गार्जियन इंडिया ने करुणाकरण अंजिसुर को अपना नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। 21 जनवरी 2026 को हुई इस घोषणा के अनुसार वे कंट्री हेड के साथ साथ मुख्य सूचना अधिकारी यानी सीआईओ की दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये नियुक्ति भारत के बढ़ते ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाती है। ये तकनीकी नवाचार और व्यावसायिक नेतृत्व के रणनीतिक एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जानते हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में, जहां भारत के एक शहर ने भी बाजी मारी है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक चीन का जिंगदाओ शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, जबकि भारत में मंगलुरु ने सुरक्षा के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक की खास बात यह है कि यह सरकारी आंकड़ों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभवों और उनकी सुरक्षा धारणाओं पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कुल 304 शहरों का विश्लेषण किया गया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आंध्र प्रदेश से आई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर एक नए स्पेसपोर्ट की घोषणा की है। काकीनाडा तट के पास स्थित यह स्पेसपोर्ट मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के कमर्शियल लॉन्च के लिए समर्पित होगा। ये कदम भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। इससे वैश्विक स्तर पर छोटे और मध्यम क्षमता वाले उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। पहाड़ों में सड़कें बनाना अब और भी टिकाऊ होगा, क्योंकि सरकार ने कचरे से कंचन की एक नई तकनीक पेश की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों में टिकाऊ सड़कों के लिए स्टील स्लैग तकनीक के प्रस्ताव पर जोर दिया है। ये भारत के कचरे से कंचन मिशन का हिस्सा है, जहां औद्योगिक कचरे का सही इस्तेमाल किया जाएगा। स्टील स्लैग इस्पात निर्माण से निकलने वाला एक उप उत्पाद है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड इसे पारंपरिक पत्थरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और मौसम की मार झेलने लायक बनाते हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिडब्बी एसआईडीबीआई को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने को मंजूरी दे दी है। ये निवेश अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिडबी के पूंजी आधार को मजबूत करना है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में आरण प्रवाह बढ़ेगा और डिजिटल लैंडिंग से जुड़े जोखिमों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। और अंत में बात उस दिन की जो हमारे सुनहरे भविष्य की नींव यानी शिक्षा को समर्पित है। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
ये दिन वैश्विक शांति और सतत विकास में शिक्षा की अहम भूमिका को याद करने का अवसर है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम है शिक्षा के सहनिर्माण में युवाओं की शक्ति। ये थीम युवाओं को केवल छात्र नहीं बल्कि शिक्षा नीतियों के निर्माता के रूप में देखती है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स यही खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।